हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कॉमन साइज बैलेंस शीट के क्वेश्चन कैसे करने हैं। आज हम देखेंगे कॉमन साइज पी एंड एल के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कॉमन साइज बैलेंस शीट से ही रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए लिमिटेड एंड द बी लिमिटेड। मैं कॉमन साइज करा रहा हूं, कमेंट्स आप लोग देख लेना आपको कैसे करने, आपके टीचर बता देंगे कि कैसे करने। द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2024 वॉज गिवन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ना दो अलग अलग कंपनी गिवन है, ईयर गिवन नहीं है। दो अलग अलग कंपनी गिवन है, ए लिमिटेड एंड द बी लिमिटेड। और डेट कौन सी अपने पास, 31 मार्च 2024। तो पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर ए लिमिटेड बी लिमिटेड। पहले तो सेम फॉर्मेट छाप ले कॉमन साइज बैलेंस शीट का। क्या लिखेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ, पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे, ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दोनों ही लिखना पड़ेगा। ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज एट, कौन सी डेट को है, 31 मार्च 2024। फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर जिसमें कभी कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे ना ईयर नहीं आएंगे, यहाँ पे ना ईयर नहीं आएंगे। हमें क्या करना है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, और उसके बाद हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। ये सेम रहेगा हमारे पास। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ए लिमिटेड कंपनी का डाटा, बी लिमिटेड कंपनी का डाटा, उसके बाद ए लिमिटेड का परसेंटेज, बी लिमिटेड का परसेंटेज, और साथ में ऊपर क्या लिख लेंगे, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, यहां पे आ जाएगा टोटल। यहां पे आ जाएगा एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरा क्या अपने पास, करंट एसेट्स, और यहां आ जाएगा टोटल। ए लिमिटेड का डाटा लिखे सबसे पहले तो, कितना है, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। बहुत सिंपल है, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख। और टोटल कितना आ रहा है अपने पास, 10 लाख। उसके बाद है 4 लाख एंड 6 लाख, ये हो गया 10 लाख। बे लिमिटेड का लिखते हैं 540, 260, 540, 260, 250, 150, 250, 150, ये आ जाएगा 12 लाख। 7 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 5 लाख, ये आ जाएगा 12 लाख। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। सबसे पहला काम किया कि बैलेंस शीट के टोटल को हम क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे दोनों को। ये दोनों 100 हुए। अच्छा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, बहुत सिंपल है, 40%। बिना कैलकुलेटर सोल्व कर लेंगे। 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 20%। 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 30%। एंड 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 10%। 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 40%। 6 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 60%। बस एग्जाम में यही क्वेश्चन छप जाए, 5 मिनट में आपके 4 नंबर फिक्स है।
यहां तक तो क्वेश्चन नहीं बता दिया, यहां तक तो क्या ही गलती करोगे आप लोग। ये परसेंटेज कैलकुलेट करने में गलती हो ही नहीं सकती। देखो 5 जीरो कॉमन है, 5 जीरो हटा दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, हट जाएगा और अपने पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 40 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। देखो मैं एक करा देता हूँ, 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इनटू 100 कैसे किया, 5 जीरो को मैंने हटा दी, एक जीरो यहां से हटा दी, कितना आ गया 40, अगर ये 40 तो ये 20 30 10 40 60, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट परसेंटेज करते हैं, 540 डिवाइडेड बाई 12 लाख, ये आपको सोल्व करनी पड़ेगी अब। 45%, 260 डिवाइडेड बाई 1200 इनटू 100, ये आ जाएगा 21.67, 250 डिवाइडेड बाई 1200, ये आ जाएगा 20.83 एंड 150 डिवाइडेड बाई 1200, ये आ जाएगा 12.5%, और टोटल कितना अपने पास 100%। यहाँ पे 7 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख 58.33 एंड यहाँ आ जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 41.67, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए लिमिटेड का डाटा तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी मेहनत हमें बी लिमिटेड के अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज पी एंड एल कह लो या फिर इनकम स्टेटमेंट कह लो। कैसे कि मैंने अपने पास पर्टिकुलर्स का कॉलम बिल्कुल सेम है जैसा आपने कंपैरेटिव में पढ़ा, नोट नंबर वही है, कुछ नहीं आता इसके अंदर। अमाउंट प्रीवियस ईयर, अमाउंट करंट ईयर, वही है, प्रीवियस ईयर की अमाउंट करंट ईयर की अमाउंट और एब्सोल्यूट अमाउंट है। बस चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा इन दो कॉलम में, और वो क्या, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ध्यान रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसने वर्ड यूज किया यहाँ पे नेट सेल्स, नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सो यहाँ पे आ जाएगा 100 एंड 100। हमने बैलेंस शीट में किसको 100 माना था, बैलेंस शीट में हमने 100 माना था इसके टोटल को, और पीएनएल में किसको 100 मानेंगे हम, यहाँ पे किसके बेस पे डाटा कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। और फॉर्मेट वही है जैसा आपने कंपैरेटिव में पढ़ा है, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये दो, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, बस एक ये दो कॉलम हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। और इसमें भी क्या पढ़ना है सिर्फ कि बेस किसे लेके चलेंगे हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेके चलेंगे, बाकी सारा ट्रीटमेंट कैसा है, बैलेंस शीट वाला है, कॉमन साइज बैलेंस शीट की तरह। इजी है ये तो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, कोई डाउट है तो वहां क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अपने पास गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फाइनेंस कॉस्ट एंड द अदर एक्सपेंसेस। टैक्स गिवन नहीं है यहाँ पे, साल 2021-22 20-21, तो ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। डाटा गिवन है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, कॉमन साइज पी एंड एल। पार्टी का नाम गिवन है, पार्टी का नाम है या नहीं है, नहीं है, तो इतना ही छोड़ दे, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने लिख दिया कॉमन साइज पी एंड एल, तो आप लिख सकते हो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। साल कौन कौन से अपने पास, 2020-21, 21-22, तो क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 22। सबसे पहले वही पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 2021 2022, उसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बैलेंस शीट नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2021-2022, ठीक है। फॉर्मेट करें, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पर्टिकुलर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अलावा क्या क्या अपने पास, अदर इनकम है, नहीं है, तो हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे और इन दोनों को 100 पहले ही लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या क्या, सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड,
नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के अलावा अदर एक्सपेंसेस, ये आ गया टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आया, इसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें पता है कैसे आता है, रेवेन्यू माइनस टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। 2021 में आ जाओ। सबसे पहले 2021 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 10 लाख रुपए। उसके बाद है 6,50,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, 80,000 और 60,000, 80,000 एंड 60,000, और इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 650 प्लस 80 प्लस 60, 7,90,000, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 10 लाख माइनस 790, ये हो जाएगा 2,10,000। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 14 लाख, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 8,40,000, फाइनेंस कॉस्ट 1,40,000 एंड अदर एक्सपेंसेस आर 70,000। टोटल कर लेंगे कितना आ जाएगा, 9 लाख, सॉरी ये 9 नहीं आएगा, 8,40,000 प्लस 140 प्लस 70, 10,50,000। सो 14 लाख से माइनस कर लेंगे 1050, कितना बैलेंस बच जाएगा, 3,50,000 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कंप्लीट हुआ, इतना हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब नया क्या है, नया है अपने पास 2021 का डाटा कंपेयर करने 2021 से, और बेस क्या लेके चलना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो 6,50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 65%। सिंपल है, डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं लिख सकते तो सोल्व कर लो। 80 डिवाइडेड बाई 10 लाख कितना आएगा, 8%। 60,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख कितना आएगा, 6%। अब आप चाहो तो इन तीनों का टोटल यहां पे लिख सकते हो, कॉमन साइज में हम कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लेना इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल भी। या फिर अपना एक प्री डिटरमाइंड मेथड रखो कि इसको हमेशा डिवाइड करके लिखना है। सो 7,90,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख कितना आएगा, 79, और बेशक इनका टोटल करके देख लेना, ये इसके इक्वल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 2,10,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख कितना आएगा, 21, कितने परसेंट आएगा, ये 21% आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 8,40,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख, 8,40,000 डिवाइडेड बाई 14 लाख कितना आ जाएगा, 60%। 60% आ गया। अच्छा 140 इंटू 6 कितना होता है, 840, तो इसको 6 से डिवाइड कर लो, या फिर ऐसे कर लो 140 डिवाइडेड बाई 14 लाख, डायरेक्ट आ जाएगा 10%। अब ये इसका हाफ है, 140 का हाफ कितना, 70, तो इसका ये हाफ परसेंटेज आ जाएगा 5। नहीं समझ आया तो कैसे करेंगे, 70,000 डिवाइडेड बाई 14 लाख कितना आ जाएगा अपने पास, 5%। 10,50,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख, 1050 डिवाइडेड बाई 14 लाख कितना आ जाएगा, 75%। एंड ये आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 14 लाख, 25%, ठीक है। ये हो गया अपने पास आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। इस तरह से हमें करना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट एज कंपेयर टू कंपेरेटिव थोड़ा आसान पड़ता है और गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ वेगस लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अपने पास साल है 2023-24 एंड 2022-23, 2023-2024। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोस प्रॉफिट, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट हम यूज नहीं करते, यहाँ पे अपने पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वो कैसे आता है, 100 माइनस जीपी परसेंटेज, 100 माइनस जीपी परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, 100 माइनस जीपी परसेंटेज, तो अपने पास यहाँ पे कितना है, 55, तो 100 माइनस 55 कितना आएगा, 45। नाउ 100 माइनस 60 कितना आएगा, 40। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस एंड द टैक्स रेट। करना क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें प्रिपेयर करना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओ पार्टी का नाम क्या था, वेगस लिमिटेड, वेगस लिमिटेड, फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल है, 31 मार्च 2023 एंड 24। सबसे पहला काम फॉर्मेट का, पर्टिकुलर्स नोट नंबर 2023 एब्सोल्यूट, 2024 एब्सोल्यूट, उसके बाद आ जाएगा 2023 का परसेंटेज, 2024 का परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
क्या लिखेंगे यहाँ पे? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट 2023 की, 2024 की। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2023 2024। ये हो गया अपने पास परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले क्या आएगा? हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा क्या क्वेश्चन में अदर इनकम गिवन है? नहीं है। यहाँ पे टोटल लगा दो और इन दोनों को 100 पहले ही लिख दो ताकि गलती होने के चांस ही ना रहे अपने। नेक्स्ट लिखेंगे हम एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या? जीपी, जीपी नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपकी बुक में क्या यूज किया हुआ है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, एक ही बात, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट अपने पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, और यहां से अपने पास आ जाएगा टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आ गया। उसके बाद लिखेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, और फाइनल आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा अपने पास? 30 लाख। नेक्स्ट अपने पास है ग्रोस प्रॉफिट, लेकिन इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ग्रोस प्रॉफिट का हम क्या लेके चलेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितने परसेंट है? 40%। अब ये 40% किसका होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। सो 30 लाख का 40% कितना आ जाएगा? 1,20,000। कितना आ जाएगा? 1,20,000। सॉरी 120 नहीं, ये आएगा अपने पास 12 लाख। 30 है ना वो, तो ये 12 लाख बनेगा। नेक्स्ट है 6 लाख एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड 1,20,000 है अदर एक्सपेंसेस। सो टोटल आ रहा है अपने पास 12, 78, 19,20,000। अब 30 लाख से माइनस कर लो 1920, कितना बचेगा? 10,80,000। और इसके ऊपर टैक्स का रेट क्या है? टैक्स का रेट है 35%, 3,78,000, 3,78,000, और इसे माइनस कर लेंगे 10,80,000 से, तो बैलेंस बच जाएगा 7,02,000। हो गया अपने पास 2023 कंप्लीट। अब नाउ 2024 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 40 लाख, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 45%, ये आ जाएगा 18 लाख। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 8 लाख एंड 1,20,000, 8 लाख एंड 1,20,000। टोटल कर लो इन तीनों का, ये आ जाएगा 18 प्लस 8 26, 127,20,000। अब 14 लाख से माइनस कर दो, 40 लाख से माइनस कर देंगे हम किसको? 27,20,000 को, तो कितना बैलेंस बच जाएगा? 12,80,000। उसके ऊपर टैक्स का रेट क्या है? क्वेश्चन ने बोला टैक्स का रेट यहाँ पे 30% टैक्स का रेट है। सो 1280 का 30% टैक्स कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3,84,000, और 1280 से हम माइनस कर लेंगे इसको, तो बैलेंस बच जाएगा 8,96,000। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज क्या आएगा? देखो 12 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख, 12 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, ये आ जाएगा 40%। 6 डिवाइडेड बाई 30, तो ये इसका डबल है, तो ये आ जाएगा 20%। समझ में नहीं आ रहा तो हम कैसे कर लेंगे? देखो 6 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख कितना होगा अपने पास? 1/5, 1/5 का मतलब 20%। या फिर मैंने कैसे लिखा था? देखो 12 लाख कितने परसेंट की इक्वल है? 40% के, तो 6 लाख कितने परसेंट की इक्वल है? 20% के। या फिर ऐसे समझ लो 6 लाख कितने परसेंट की इक्वल है? 20, तो 12 लाख कितने की इक्वल होगा? 40। नाउ 120 डिवाइडेड बाई 30 लाख कितने आ जाएगा अपने पास? ये 4% आ जाएगा। कितने परसेंट? 4%। इन तीनों का टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 64% यहाँ आ जाएगा। 100 में से माइनस कर लो 64, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें यहाँ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर 36 का कैलकुलेट कर लो। टैक्स का रेट कितना है? 35, ये आ जाएगा 12.6, और 36 से माइनस कर लो फिर 12.6, बैलेंस बच जाएगा 23.4। दोबारा बता रहा हूं मैंने कैसे किया। वैसे इस मेथड को फॉलो ना करो तो ज्यादा बेटर है। कैसे किया देखो,
ये कितने परसेंट की इक्वल है? 100% के। हमने इन तीनों का परसेंटेज कैलकुलेट करके यहां लिख लिया 40 24। ये आया 12 लाख। 12 लाख कितने परसेंट की इक्वल है? 40% के। तो 12 लाख का 1/10 कितना है? 120। तो 40 का 1/10 कितना होगा? 4। 12 लाख का हाफ कितना है? 6। तो 40 का हाफ कितना होगा? 20। इन तीनों का टोटल किया कितना है? 64। 100 में से 64 माइनस किया कितना परसेंट आ जाए? परसेंटेज आएगा 36। 36 का 35% हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 12.6, और उसमें 36 से 12.6 माइनस कर दो 23.4। अगर ये समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो वापस वही अपना कॉमन मेथड 90,20,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख, 1080 डिवाइडेड बाई 30 लाख, 378 डिवाइडेड बाई 30 लाख, 72 डिवाइडेड बाई 30 लाख। ऐसे कर लो, जैसे भी अच्छा लगे कर लो, आंसर सेम आए, लेकिन बस गलत मत करना, बस इस चीज का ध्यान रखना। नाउ 18 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख, 18 डिवाइडेड बाई 40, ये आ जाएगा 45%। 8 डिवाइडेड बाई 40 20%। 120 डिवाइडेड बाई 40 ये आ जाएगा कितने परसेंट? 3% आ रहा है। ये तीनों का टोटल कर लो कितना आएगा? 65 68%। नाउ 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा? 32। इस 32 के ऊपर टैक्स का रेट कितना है यहाँ पे? 30% का। तो 32 का 30% टैक्स का रेट हो जाएगा 9.6। नाउ 32 माइनस 9.6 ये आ जाएगा 22.4। ठीक है, ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर ऐसे समझ में नहीं आया हमने कैसे किया है, तो परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे 2720 डिवाइडेड बाई 40 लाख, 1280 डिवाइडेड बाई 40 लाख, 384 डिवाइडेड बाई 40 लाख एंड 896 डिवाइडेड बाई 40 लाख, और उसे यहाँ लिख लेंगे। आया समझ में? मैंने आपको दो मेथड बता दी कॉमन साइज पी एंड एल के करने के, किसी से भी कर लो, दोनों बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मुश्किल से 3 या 4 वीडियो में ये चैप्टर हम और कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट करेंगे।